व्हाट्सअप गाइस। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये। और ये लेक्चर आपका क्लास सेवन्थ के टॉपिक से है, क्लास सेवन्थ के बुक से है, एनसीईआरटी से। और हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स को, काफ़ी चैप्टर्स को कवर कर रखा है। तो ये नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। और ये चैप्टर लास्ट लास्ट जो चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर के सेकेंड लास्ट चैप्टर है, यानी कि इसके बाद लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ। फॉरेस्ट आवर लाइफ ये चैप्टर आपके जो चैप्टर है, सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उसमें देने का पर्पज़ क्या है, इस चैप्टर का उसमें देने का इसका महत्व क्या है, आप समझ रहे होंगे। क्योंकि हमारे जीवन में शुरू से ही, जन्म से लेकर मृत्यु तक में, हमारे फॉरेस्ट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्योंकि हम लकड़ी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन जो कि इसेंशियल चीज़ है हमारे जीवन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ऑक्सीजन, वो उसकी बात करें या लकड़ियों का जो भी यूज है हमारे जीवन में उसकी बात करें, बहुत सारे रिसोर्सेज की बात करें, तो हम बहुत इस रिसोर्स से, फॉरेस्ट के रिसोर्स से ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसके ज़रिए हम जीविका को जीते हैं। इसीलिए ये आपके चैप्टर में दिया गया है। और फॉरेस्ट कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में ये आपको पता ही है। मैंने अभी बताया आपको कि जीवन से लेकर मृत्यु तक फॉरेस्ट पे ही लोग कहीं ना कहीं निर्धारित हैं। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज की। तो पेड़ों से बनकर क्या बनता है, फॉरेस्ट बनते हैं। एक एक पेड़ हम लगाते जाएंगे तो हमारी फॉरेस्ट हो जाएगी। और ये बोला भी जाता है कि आप फॉरेस्ट लगाया करिए, पेड़ लगाया करिए। कम से कम आप अपने बर्थडे पे आप बहुत सारे केक काट देते हो, बहुत सारे मोमबत्ती कैंडल्स आप जलाकर फूंक देते हो, बुझा देते हो। लेकिन अगर आप एक काम करो, अगर मेरे कहने से, तो हर एक अगर साल आपका जो बर्थडे आता है, तो बर्थडे के दिन अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप जितने साल जिएंगे उतने पेड़ लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप मिनिमम अगर माने तो 60 साल भी जिएंगे तो आप 60 पेड़ लगा देंगे, अगर एक साल में एक पेड़ लगा रहे हैं तो कम से कम आप बर्थडे पे एक पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ बहुत ज़रूरी है। और फॉरेस्ट्स अगर नहीं रहेंगे, अगर हमारे दादा परदादा अगर पेड़ नहीं लगाए होते, फॉरेस्ट नहीं लगाए होते, तो हम शायद आज उस रिसोर्सेज का यूज करके हम नहीं जी पाते। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए पेड़ लगाइए और जीवन को बचाइए। क्योंकि पेड़ नहीं लगाएंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, तो हम सही इन्वायरमेंट में नहीं ले पाएंगे या सही ऑक्सीजन में नहीं ले पाएंगे। हम शुद्ध ऑक्सीजन की बात की जाती है। जब आप दिल्ली जैसे सिटी में हो या मुंबई जैसे सिटी में हो, तो आप देख रहे होंगे कि क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और अभी आपको कोविड ने सिखा कर चला गया। कोविड के माहौल में आप सीख कर चले गए हो, सीख कर आ रहे हो कि ऑक्सीजन कितना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपको बिक रहे थे, ऑक्सीजन बिक रहा था, जो कि एक बोला जाता कि हवा हमारे लिए प्राकृतिक ने क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। लेकिन वो भी कोविड में फ्री नहीं था हवा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाना। तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। इस तरह से समझ गए होंगे आप। तो आइए बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज से ही क्या बनते हैं, फॉरेस्ट बनते हैं। और फॉरेस्ट में बहुत प्रकार के ट्रीज होते हैं, जैसे लाइक मैंने अभी लिखा है एग्जाम्पल्स, जैसे नीम का पेड़, बीच, पॉपुलर एंड इल्म पेड़ होता है। पेन एक पेड़ होती है, ट्री। कोकोनट ऑयल के बारे में, मैंगो के बारे में आपने सुना होगा, अशोका ट्री के बारे में आपने सुना होगा। इस तरह से लाखों हजार पेड़, डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रीज हैं, इन ट्रीज इन द डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी है पेड़ों में, तो आप उसको देख सकते हो। तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ होते हैं। तो उन पेड़ों से मिलकर हम क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं। लाइक मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था आपको। टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करें, ट्रीज में जो हमारे फॉरेस्ट होती हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। फॉरेस्ट केवल पेड़ों से नहीं बनता है, इस बात को भी ध्यान देनी है आपको। फॉरेस्ट अगर बना हुआ है, फॉरेस्ट अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट में जानवर भी होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, चिड़ियाएँ भी होंगी और एनिमल्स भी होंगे। तो ये बहुत सारे चीज़ों को मिलकर हमारे फॉरेस्ट बनता है। तो जैसे कि मंकीज हो गई, बर्ड्स हो गई, स्क्वायरल हो गया, डियर,
रिकॉर्न हो गया, कॉलेड बियर हो गया, गोरिल्ला हो गया, आउल, उल्फ हो गया, वुड कटर हो गया। ये सारे जो एनिमल्स हैं आपको फॉरेस्ट एनिमल्स, इनको फॉरेस्ट एनिमल्स के नाम से ही जानते हैं, इसलिए क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर, शेर, ठीक है, आपने ये सुना होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट का किंग कौन है, तो ये आपने सुना होगा इस तरह से। तो ये सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स भी हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका नुकसान और इसके फ़ायदा क्या होते हैं, अभी आपको बताऊंगा। ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेट डिसिडाइस आपने सुना होगा, डिसिड्यूस। रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने सुना होगा। तो ये टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट हैं जो कि ये रीजन वाइज पाए जाते हैं। जैसे कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह राज्यों में आपको अलग लेवल के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैंग्रोव के फॉरेस्ट की बात करें या साउथ अफ्रीका में जो फॉरेस्ट हैं उनकी बात करें तो अलग लेवल के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो बहुत गहन फॉरेस्ट होते हैं। तो ये क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपको ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, डिवाइडेबल पाए जाते हैं, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। अब बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं, वो क्या लाभदायक साबित होते हैं फॉरेस्ट के लिए। तो जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं और जो फॉरेस्ट है, उन दोनों का रिलेशनशिप है एक। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो एनिमल्स नहीं रहेंगे, और एनिमल्स, अगर एनिमल्स को जीने के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत है, और फॉरेस्ट में अगर रहेगा तो एनिमल्स ज़रूर रहेंगे। तो ये बात आपको क्या है कि कनेक्टिविटी पैदा करती है, दोनों में एक रिलेशन पैदा करती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में एनिमल्स का घर ही फॉरेस्ट बनाया गया है बाय द नेचर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, फॉरेस्ट को काट कर अपना घर बना लेते हैं, फॉरेस्ट को काट कर स्कूल बना देते हो, फॉरेस्ट को काट कर आप डेवलप कर देते हो। मानते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमको देखना चाहिए, या गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट देखती भी है हद तक, काफ़ी हद तक हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अगर कहीं गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, कोई चीज़ें बना रही है, तो वो सोचती है अधिक मात्रा पे कि हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को, ज़्यादा फॉरेस्ट को ना काटें, ज़्यादा पेड़ को ना काटें। तो ये बात कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है गवर्नमेंट इसमें। तो इसको आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो आप ये देखो कि आप ये चुनाव ज़्यादा करो, बढ़िया करो, बेटर करो कि आप फॉरेस्ट को ज़्यादा ना काटो। आप फॉरेस्ट को कम काट कर, यानी कि काटो ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ कि क्यों काटना है। तो इसलिए ऐसे ऐसे मैं एग्जाम्पल देखा हूँ कि घर के ऊपर, घर के सामने मतलब कि पेड़ है और पेड़ को बचाकर घर बना दिया गया है। तो ऐसे ऐसे फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोल रहा था कि फॉरेस्ट के साथ कनेक्टिविटी है किसका, एनिमल्स का। हम लोग फॉरेस्ट के काट कर और कुछ बना देते हैं, और वहाँ पे एनिमल्स आते हैं, हाथी आ जाती है। अभी आप साउथ में कोई आई गेस कि तमिलनाडु या कोई ऐसा राज्य था जहाँ पे आपको हाथी, कहीं ना कहीं हाथी को पाइनएप्पल में कोई बम खिलाकर और उसको मार दिया था, काफ़ी एक दो साल हो गया करीब। तो वो क्या था, वो केस यही था कि हाथी उसके इलाके में नहीं आई थी, बल्कि हाथी के इलाके में, बल्कि जानवरों के इलाके में, फॉरेस्ट के इलाके में वो लोग गए थे। वो लोग सड़क बनाते हैं, गवर्नमेंट सड़क बनाती है फॉरेस्ट में। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी गलत चीज़ें हैं, क्योंकि फॉरेस्ट किस लिए हैं, जानवरों के लिए ही हैं। और उसमें अगर आप जाकर डेवलपमेंट कर रहे हो अपना, तो सीधा सीधा आप उसके घर में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके घर में नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ उस समय भी हम बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, और फॉरेस्ट को अगर हम काटेंगे तो नुकसान क्या मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात तो आपको श्योरली पक्का है, क्योंकि उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा। अब बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके बुक्स हैं, कुछ टॉपिक्स जिसको कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। क्नोपी क्या होती है, ब्रांचेस होती है जो कि बिग ट्रीज की। और सबसे पहले आप जान लेते हैं कि ट्रीज जो होती हैं, ये ट्रीज 3 प्रकार की पाई जाती हैं। ट्रीज उसको बोलते हैं जो बिग ट्रीज होती है, जो बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं। उससे छोटा होता है हर्ब्स, क्या होता है, हर्ब्स। उससे छोटा होता है सर्ब्स।
तो सर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज, ये 3 प्रकार के ट्रीज होती हैं। सर्ब्स होती हैं छोटे प्लांट, बहुत छोटे प्लांट, जैसे कि आपका तुलसी का प्लांट हो गया, ठीक है, तो ये सर्ब्स में आती है। हर्ब्स में क्या आती है, उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, जो कि मीडिएटर प्लांट्स होते हैं। और ट्रीज जो होता है सबसे बड़ा होता है। ट्रीज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो 3 तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। बाकी तो जो ट्रीज होती है, ट्रीज के जो टॉप एरिया होता है, जैसे कि एक ट्रीज है, ट्री का जो टॉप एरिया होगा उस टॉप एरिया को ही कनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनोपी बोलते हैं। ह्यूमियस, ह्यूमियस क्या होती है, एक डार्क कलर सब्सटेंस है जो कि लीफ का सेल्स पाई जाती है। लीफ का सेल्स बोला जाता है उसको, यानी कि पत्तियों में जो एक सेल होती होगी उसको हम लोग ह्यूमियस बोलते हैं। ये डार्क कलर की होती है। डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, अगर जो पत्तियां होती हैं, पत्ती यानी कि पेड़ों की जो पत्ती होती है, पेड़ जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या सड़ने लगते हैं पेड़, तो उसके टहनियों को, उसके पत्तियों को खाने का काम करते हैं कौन, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर खाकर उसको डिकम्पोज हो जाती है। जब चीज़ें क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, तो डिकम्पोजर वहाँ पे आते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं, कीड़े मकोड़े, जो कि आपके इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि इंसेक्ट्स आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो ये इंसेक्ट्स डिकम्पोज करने का काम करते हैं, किसको, पेड़ के पत्तियों को, यानी कि पेड़ के पत्तियों को, पेड़ के शाखाओं को, जो पेड़ टूट जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने का काम करता है। और डिकम्पोज करके ये कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल्स तो होंगे बाकी हुए, तो उन सेल्स से एक नया प्लांट्स ग्रो होता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन अभी मैंने बताया आपको कि जो पेड़ कट जाते हैं, टूट जाते हैं और जो पत्तियां गिर जाती हैं, आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन में कि जो सेल्स होती हैं या जो पत्तियां होती हैं, कुछ प्लांट्स के पत्तियों के द्वारा क्या होती हैं, रीजनरेशन होती है। कुछ प्लांट पत्तियों के द्वारा अपने जनरेशन को आगे बढ़ाती हैं, तो उसी को रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। लेकिन वही ट्री लिविंग थिंग्स होंगे जो ट्री क्या हैं, जड़ से लगे हुए हैं, यानी कि जो ग्रो कर रहे हैं, वो उसको हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे। लेकिन जिसको काट कर रख दिया गया है या जो कट गए हैं, जो सूख गए हैं, उसको हम उन पेड़ों को क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोल देते हैं। ऑटोट्रॉफिक का आपने सुना होगा, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सुना होगा। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो खुद से खाना बना लेते हैं। तो खुद से खाना बनाते हैं पेड़, क्या होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, इसलिए पेड़ को क्या रखा गया है, ऑटोट्रॉफी में रखा गया है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, आपने इस टॉपिक को, फोटोसिंथेसिस को शुरू से लर्न करते हुए आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली H2O, वाटर के साथ ऑक्सीजन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मिलकर, और मिनरल्स, जो मिनरल्स होती हैं, इन सारों मिलाकर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। और इसमें क्या आता है, सनलाइट भी होता है। इस बात को भी आपको ध्यान देनी है। तो सनलाइट के साथ साथ मिनरल्स जो होते हैं, O2, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वाटर, इन सबको मिलाकर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारा जो पेड़ होते हैं वो भोजन खुद अपना बना पाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होती है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मिनरल्स होते हैं और सनलाइट होता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस से भोजन अपना खुद पेड़ बना सकते हैं या पौधे बनाते हैं, जिसको कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स नहीं बोलते हैं। यानी कि सभी प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, भोजन अपना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था। इसका ड्रॉबैक क्या है, पेड़ हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं, और पेड़ों को हम काट रहे हैं तो क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ हमने जाना। क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, ये सारे किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि आप पेड़ को काटते जा रहे हो। पेड़ को काटोगे तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए तो इन सारी चीज़ें क्या है, एक इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से लेकर, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का कम प्रयोग करें,
क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस अगर कायम रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। ठीक है, तो पेड़ लगाइए, मस्त रहिए, जीवन यापन करिए और भूलिए मत हर एक बर्थडे पे एक जरूर पेड़ लगाइए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। आई होप कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर जो था ये हमारा फॉरेस्ट, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, तब ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे जब भी मैं आऊँ वीडियो लेकर। थैंक यू, जय हिंद।